हम बात करने वाले हैं एक बहुत कॉमन बिलीफ के बारे में। और इससे रिलेटेड ना मेरी वीडियोस में बहुत सारे कमेंट भी आए हैं मॉम टू बी के कि हमारे जो यूरिन का कलर है वो डार्क है, तो क्या इससे हमें पता चल सकता है कि हमें बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। अगर जो यूरिन का कलर है वो बहुत ज़्यादा हल्का है और जैसे ना पानी की तरह अगर उसका कलर है वाइटिश है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुंजन व्लॉग्स में। आज का व्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत कॉमन बिलीफ के बारे में। और इससे रिलेटेड ना मेरी वीडियोस में बहुत सारे कमेंट भी आए हैं मॉम टू बी के कि हमारे जो यूरिन का कलर है वो डार्क है, तो क्या इससे हमें पता चल सकता है कि हमें बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। और हमारे अगर यूरिन का कलर थोड़ा सा लाइट है तो क्या इससे पता चल सकता है। तो क्या सच में हमें अपने यूरिन का कलर देख के हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। दोस्तों, शायद आप लोगों ने अपने आसपास अपनी दादी से, अपनी नानी से या आसपास के लोगों से इस तरह का जो बिलीफ है उसके बारे में सुना ही होगा कि अगर यूरिन का कलर से हम बेबी गर्ल या बेबी बॉय के जेंडर को डिसाइड कर सकते हैं। और जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं, आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, तो जो मॉम टू बी हैं उसके मन में भी ये क्यूरियोसिटी रहती है कि मुझे बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। तो चलिए आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस बिलीफ की सच्चाई। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मेरे साथ ये चीज़ सही निकली या नहीं निकली। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे गाँव में या जो हमारे सयाने होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो हमें बहुत सारे ऐसे बिलीफ होते हैं जिनके बारे में बताते हैं कि सिम्टम से बेबी बॉय होता है, इस सिम्टम से बेबी गर्ल होती है। तो मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई और मैंने ये चीज़ें सुनी। तो हमारे वहाँ पे कहा जाता था कि अगर जो यूरिन का कलर है वो बहुत ज़्यादा हल्का है और जैसे ना पानी की तरह अगर उसका कलर है वाइटिश है, तो इसका मतलब ये माना जाता था कि बेबी गर्ल होगी। और अगर आपके यूरिन का कलर थोड़ा थोड़ा येलोइश है और गाढ़ा है तो कहा जाता है कि बेबी बॉय होगा। तो दोस्तों, मैंने भी ये सारी चीज़ें सुनी थी अपने आसपास में कि ऐसा होता है तो ये होता है, मतलब यूरिन के कलर के बारे में कि यूरिन का कलर डार्क होता है तो ये होता है। तो जब हम प्रेगनेंसी के दौरान कुछ इस तरह की चीज़ें सुनते हैं ना, तो हमारे मन में और ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ती है उस चीज़ को लेके। तो मैं भी ये सारी चीज़ें सुनती थी और नोटिस करती थी कि मेरा जो यूरिन का कलर है वो किस तरह का है। तो मेरा जो यूरिन का कलर आता था, कभी येलोइश होता था, कभी वाइटिश होता था। तो आगे मैं बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता था। मैं भी इन सारी चीज़ों को नोटिस करती थी और ऑब्ज़र्व करती थी कि ऐसा क्यों होता है। और फिर मैंने इस बारे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको कोई भी चीज़ हो रही है ना, तो आप लोगों को उसे डॉक्टर के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए कि ये किस कारण से हो रहा है। तो मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया कि ऐसा क्यों होता है, कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिस वजह से जो यूरिन का कलर है वो चेंज होता है। और दोस्तों, शायद आप में से भी कई जो मॉम टू बी हैं उनके में सवाल आया होगा, उन्होंने सोचा होगा और क्यूरियोसिटी में आप लोगों ने भी इस चीज़ को ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा। दोस्तों, जब मैंने इस बारे में अपने डॉक्टर से पूछा और ख़ुद बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मुझे जो सच्चाई है उसका पता चला, यानी ऐसा किन कारणों से होता है, तो वो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जो यूरिन का कलर है वो किन कारणों से चेंज होता है। और हमारे आसपास जो बिलीव होते हैं ना, वो कई लोगों के साथ सही भी निकलते हैं। हो सकता है किसी के साथ ये चीज़ सही भी निकली हो कि यूरिन का कलर अगर येलोइश हो रहा है तो उसे बेबी बॉय हुआ हो, और वाइटिश हो रहा है तो उसे बेबी गर्ल हुई हो। और बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैंने ये पाया कि ऐसा क्यों होता है। तो इसके पीछे कुछ रीज़न होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे हार्मोन हमारी बॉडी में उस टाइम पे बनते हैं। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि यूरिन के कलर में जो चेंजेस आते हैं। सेकेंड मैं बात करती हूँ हाइड्रेशन। अगर आपकी बॉडी प्रॉपर हाइड्रेटेड है तो आपकी जो यूरिन का कलर है वो वाइटिश होता है। और अगर आप प्रॉपर पानी नहीं ले रहे हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो आपकी जो यूरिन का कलर होगा वो येलोइश या गाढ़ा हो सकता है। तो इस टाइम पे आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। तो एक रीज़न ये भी होता है जिस वजह से हमारे जो यूरिन का कलर है वो कभी येलोइश होता है और कभी वाइटिश होता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा खान पान, यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हम खाना खाते हैं, यानी जिस तरह की हम डाइट लेते हैं उससे भी हमारी जो यूरिन है उसका जो कलर है वो चेंज हो सकता है। जैसे हम बहुत ज़्यादा अगर मसालेदार चीज़ें खाते हैं, या आप बहुत ज़्यादा रेड चिली का यूज़ कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा ऑयली
फूड आप लेते हैं तो ये रीज़न भी हो सकता है कि यूरिन का जो कलर है वो चेंज हो सकता है इस कारण से भी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिसिन और सप्लीमेंट या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो डॉक्टर्स आपको फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देते हैं तुरंत प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद। और लगभग 3 मंथ से आपकी जो आयरन है, कैल्शियम है, वो भी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हम आयरन लेते हैं, जैसे आयरन सप्लीमेंट हम ले रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान जो 3 मंथ के बाद ली जाती है, तो उस वजह से भी हमारे जो यूरिन का कलर है वो चेंज हो सकता है। और चुकंदर खा रहे हैं तो हो सकता है उससे भी हमारे जो यूरिन का कलर है वो चेंज हो, थोड़ा सा रेडिश हमें यूरिन आए। तो ये रीज़न होते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे हम जो भी सप्लीमेंट लेते हैं, जो भी मेडिसिन लेते हैं, उस वजह से भी जो यूरिन का कलर है उसमें चेंजेस देखे जाते हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो यूरिन का कलर होता है उससे जेंडर का कोई भी कनेक्शन नहीं है। यूरिन का जो कलर चेंजेस होते हैं वो इंटरनल बॉडी की जो कंडीशन होती है वो दिखाती है हमें। बाकी कभी कभी जो ये बिलीफ होते हैं या मिथ होते हैं ये किसी किसी केस में सही भी निकल जाते हैं, किसी किसी के साथ ये बिल्कुल एक्यूरेट निकलते हैं। बट ये जो भी बिलीफ हैं ये साइंटिफिकली तो प्रूफ नहीं होते हैं। दोस्तों, जो ये मिथ है या बिलीफ है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं और ये हमारी प्रेगनेंसी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हम सुनते हैं और ऑब्जर्व करते हैं और अपने साथ इन चीज़ों को नोटिस करके हम खुद से इन चीज़ों को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। बाकी हम साइंटिफिकली बात करें तो यूरिन के कलर से बेबी गर्ल या बेबी बॉय का पता नहीं लगाया जा सकता है। और दोस्तों, लड़का हो या लड़की हो, यानी बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, वो मैटर नहीं करता है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि आपको माँ बनने का जो सौभाग्य है ये मिला। और सबसे अच्छी बात कि जो भी बेबी इस दुनिया में आए वो हेल्थी हो और आपकी जो प्रेगनेंसी हो वो स्मूथ रहे। सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है। और भगवान हमें जो भी देते हैं उसे हमें खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए। वैसे भी आज के टाइम पे बॉय और गर्ल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। और हमारे चैनल पर भी इस तरह का जो जेंडर डिफरेंस है इसको किसी भी तरह से बढ़ावा नहीं दिया जाता है। ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि आप लोगों की जो क्यूरियोसिटी है इस टाइम पे हर किसी को होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो इसीलिए हो कि आपको बॉय ही चाहिए या आपको गर्ल ही चाहिए। बहुत सारे लोग पहले से ना शॉपिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा होता है, ये पीरियड ही ऐसा होता है, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो इसलिए भी बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि हम पहले से शॉपिंग वगैरह कर लेंगे। दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि प्रेगनेंसी में जो यूरिन का कलर होता है क्या वो बेबी बॉय और बेबी गर्ल डिसाइड करता है। आज की वीडियो मेरी उन सभी मॉम टू बी के लिए है जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किए थे कि यूरिन के कलर से पता चल सकता है या नहीं पता चल सकता है। और आप लोगों ने भी अपने आसपास कुछ इस तरह के जो कल्चरल बिलीफ हैं या जो हमारी मान्यताएं हैं उस बारे में सुना होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने कौन कौन से बिलीफ या मिथ के बारे में सुना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसी तरह के जो इंटरेस्टिंग प्रेगनेंसी फैक्ट हैं और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रखिए अपना और अपने बेबी का ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।